खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, प्रकट होने को जा रहा है, खिल रहा है, बरस रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा बुधवार। परमात्मा की महामूल्य भेंट हम सबको, ताकि इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जो हम जीवन की यात्रा कर रहे हैं उसका भी स्वाद ले सके, और अद्भुत जीवन की यात्रा, रहस्यमय जीवन की यात्रा। हम सब कौन है, हमारे सब के बीच क्या संबंध है, हम सब कहाँ से आ रहे हैं और हम सब कहाँ जा रहे हैं। देखो कितनी रहस्यमय यात्रा हम सब कर रहे हैं। बुधवार के नाम से हम सबको अद्भुत संदेश, अर्थात बुद्धत्व क्या है उसकी समझ प्राप्त करने का दिन, बुद्धत्व क्यों जरूरी है मनुष्य के लिए उसको समझने का दिन, हमारे पास बुद्धत्व की क्या समझ है, कितनी समझ है, क्या हम जानते हैं बुद्धत्व के बारे में, और बुद्धत्व के बारे में हम कितना कुछ कह सकते हैं। इसको जानने का, समझने का आज का पवित्र दिन हमें भेंट मिल रहा है। बुद्धत्व, इसके मैं पुराना नाम कहूँ शिवत्व, शिवोहम अवस्था, ये भी बुद्धत्व का ही पर्याय। अरिहंत अवस्था बुद्धत्व का ही पर्याय। ज्योतिर्मय अवस्था, समाधि अवस्था, ज्ञान सबर अवस्था, ये सारे बुद्धत्व के नाम। प्रथम चरण बुद्धत्व के नाम शिवत्व, बुद्धत्व, ज्ञान सबर अवस्था, समाधिस्थ अवस्था, प्रकाशित अवस्था, पूर्ण ज्ञान अवस्था, ये सारे बुद्धत्व के नाम। अच्छा, आपके पास लेटेस्ट मोबाइल है, बहुत अच्छा, 2 लाख का, 5 लाख का, 50 लाख का, आप इस जगत की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। अब मैं कुछ प्रश्न आपको पूछता हूँ, जरा आप ट्राई करें मोबाइल पर खोजने का। मनुष्य के जीवन में धर्म क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। बुद्धत्व की समझ क्यों जरूरी है मनुष्य के जीवन में। चलो, इतना वैज्ञानिक युग है, आपके हाथ में आप कोई भी इंफॉर्मेशन खोज सकते हो। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, आप जरा खोजने का प्रयत्न करें। मैं कौन हूँ, आपकी क्या पहचान है आपके बारे में, आपके अपने बारे में, और आप कब से जानते हो आप अपने को। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। मैं कौन हूँ, इस शरीर के जन्म से पहले मैं कहाँ था, मैं क्या था। मैं डॉक्टर था, इंजीनियर था, वड़ा प्रधान था, आईपीएस था, आईएएस था। मैं कौन था, क्या था मेरी पत्नी का नाम, कौन थी मेरी पत्नी, क्या था मेरे पति का नाम, कौन थे मेरे पति, क्या था मेरी माँ का नाम, कौन थी मेरी माता, कौन थे मेरे पिता, क्या नाम था मेरे पिता का, क्या नाम था मेरे बच्चों का, कितने बच्चे थे, कौन से गांव में मेरा जन्म हुआ था, कौन से शहर में, कहां पर मैंने शरीर को छोड़ा, किस तरह से मैंने शरीर को छोड़ा, कहां पर शरीर को छोड़ा, गांव में, शहर में, हॉस्पिटल में, रोड पर, देवस्थान में,
किस तरह से शरीर को छोड़ा। बीमारी के कारण शरीर छूटा, योगिक अवस्था में मैंने शरीर को छोड़ा अपनी मर्जी से, प्राकृतिक रूप से मेरे शरीर की मृत्यु हुई। मैं कौन हूं? इस शरीर के जन्म से पहले मैं कहां था, क्या था? मैं कौन हूं? जाति की दृष्टि से क्या मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, बौद्ध हूं, जैन हूं? मैं कौन हूं? क्या मैं स्त्री हूं, क्या मैं पुरुष हूं? मैं कौन हूं? अवस्था की दृष्टि से क्या मैं बच्चा हूं, क्या मैं किशोर हूं, क्या मैं युवान हूं, क्या मैं प्रौढ़ हूं, क्या मैं वृद्ध हूं? मैं कौन हूं? स्वरूप की दृष्टि से क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं मन हूं, क्या मैं मूड हूं, भाव शरीर हूं, क्या मैं आत्मा हूं? मैं कौन हूं? इस शरीर के मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? मैं इस पृथ्वी पर दूसरी बार आऊंगा, और आऊंगा तो किस लिए? इस जन्म में मेरा ऐसा क्या रह गया जानने का, स्वाद लेने का, ताकि अभी मेरा रस बाकी रहा इस पृथ्वी पर आने का, मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेने का। और अगर मैं जन्म लूंगा, मैं कहां लूंगा? कौन सा परिवार? गरीब परिवार, अमीर परिवार, हाई फाइव लेटेस्ट सोसाइटी में जन्म होगा मेरा, घर में जन्म होगा, झोंपड़े में जन्म होगा, रोड पर जन्म होगा, राजमहल में जन्म होगा, बंगले में जन्म होगा? मैं कहां जन्म लूंगा? कैसे होंगे मेरे माता पिता? अनपढ़, गंवार, गरीब, अमीर, एजुकेटेड? कौन से गांव में मैं जन्म लूंगा? कौन से शहर में मैं जन्म लूंगा? कौन से देश में मैं जन्म लूंगा? कौन सी ज्ञाति में मैं जन्म लूंगा? चलो, ये मेरे प्रश्न खोजने का प्रयत्न करो आप मोबाइल पर। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हम बाहर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक से समझना इस बात को, हम भीतर की जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे साथ संबंधित है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते बहिर्गामी विज्ञान से। इसके लिए हमें मुड़ना पड़ेगा हमारी ओर, हमारे भीतर हमें समझना पड़ेगा स्वयं को। बुद्धत्व का अर्थ है स्वयं को जानना, समझना। बुद्धत्व का अर्थ है स्थिरता, निष्कंपन अवस्था। ये भी बुद्धत्व का ही पर्याय है। जीवन की दौड़ लगाते लगाते, अपेक्षा के पीछे दौड़ते 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 पता चलने लगा कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। ठीक से देखना, मेरे कहने से मान मत लेना, आप स्वयं देखना। अभी तक आप जितना दौड़े अभी तक, ताकि आगे का समय हमारे लिए रहे, बचा रहे, जिसमें हम जान सके कि मैं कौन हूं, कहां से आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं। इसको ठीक से देखना। अभी तक जितनी आपने दौड़ लगाई, इसमें आपने क्या प्राप्त किया? और अगर प्राप्त किया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो लूटाना है, पूरा लूटा देना है, क्योंकि बुद्ध कभी घबराता नहीं अपने को लूटाने से। चलो, मैं एक आपको प्रश्न पूछता हूं, इस जगत में अमीर कौन है आपकी दृष्टि से? जो ज्यादा कमा रहा है, धन का संचय कर रहा है, वो अमीर है, या जो अपने को बांट रहा है वो अमीर है? जो एजुकेशन काम नहीं कर रहा है वो आपको करना पड़ेगा।
जो समझ का विकास एजुकेशन से नहीं हो रहा है इस पृथ्वी पर, नहीं तो इतने झगड़े नहीं होते, पूरा विश्व एक हो जाता। अगर एजुकेशन ठीक दिशा में काम करता तो आज पूरा विश्व एक हो जाता, देश देश के बीच झगड़ा नहीं रहता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मदद करने के लिए तैयार रहे, तत्पर रहे। ये एजुकेशन का रोल है, लेकिन फेल है। एजुकेशन हमारा केवल इंफॉर्मेटिव सिस्टम जो मोबाइल कर रहा है, मोबाइल से आप ढूंढ सकते हो सारी इंफॉर्मेशन, उसके लिए हम जीवन का कितना समय बिगाड़ रहे हैं। और संपूर्ण अधूरा एजुकेशन। प्रेम क्या है, चलो, करुणा क्या है, एजुकेशन के पास कोई जवाब नहीं। ये काम करना पड़ेगा हम सबको, जिसे कहते हैं धर्म। धर्म क्या है आपकी दृष्टि से, मैं आपको बताऊं। जीवन जीने की समझ, किस तरह से जीवन को जिया जा सकता है, जीवन का स्वाद लिया जा सकता है, किस तरह से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, ये समझ हमें प्राप्त करनी होगी। क्योंकि सिस्टम के साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, इसमें समय बिगाड़ना भी नहीं है। हर मनुष्य को स्वयं पर काम करना है, अब स्वयं पर। क्योंकि देखो, इतने मेरे प्रश्न आपके मोबाइल से नहीं खोज सकते आप, कोई नहीं खोज सकता। हर एक मनुष्य को ये प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए स्वयं पर काम करने पड़ेगा। बुद्धत्व बाहर से नहीं मिलता, बुद्धत्व कहीं नहीं। बुद्धत्व ना तो हिमालय में है, ना केरला में है, ना कर्नाटक के जंगलों में है, कहीं भी नहीं। बुद्धत्व छिपा है हमारे भीतर। उसको खोजने के लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ेगा। और कैसी टेक्निक है, आप एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए, प्रातःकाल में जब आप उठो, एक क्षण के लिए आपकी रीढ़ सीधी रख के एक क्षण के लिए आप शांत बैठक लगा दो, केवल एक क्षण के लिए, और देखो किस तरह से जो अस्तित्व है आपकी मदद करता है। ये एक क्षण 24 घंटों में बदल जाएगी। देखना, अद्भुत रहस्य। हमारे ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक काम कर रहा है गुरुत्वाकर्षण फोर्स नीचे की ओर, धरती माता की ओर, और एक फोर्स काम कर रहा है ऊर्ध्वगामी फोर्स, आकाश की ओर। दोनों ओर से हमारे ऊपर फोर्स आता है। जैसे जैसे हम अपने को समझने लगते हैं, इस तरह से हमारी बुद्धि स्थिर होने लगती है, शांत होने लगती है। हमारे ऊपर ऊर्ध्वगामी फोर्स का प्रभाव ज्यादा रहता है। जो बुद्धत्व है, बुद्ध है, उस पर उसका संबंध रहता है ऊर्ध्वगामी अवस्था में, आकाश की ओर। तो आज का दिन ये इंफॉर्मेशन हुई, मेरे कहने से आप मान मत लेना, आपको तो खोजना ही पड़ेगा। और आप देखना, जब तक आप स्वयं अपने को न पालो, तब तक आप इस पृथ्वी से कुछ भी पालो, चाहे कितना ही बड़ा पद मिल जाए, चाहे कितना ही धन मिल जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, आप अपने भीतर देखना कितना संतोष है, कितनी सुकूनपूर्ण अवस्था है, कितनी शांति है। तो आज का दिन बुद्धत्व को समझने का दिन। अर्थात मैं आपको सरल रास्ता बताता हूं, आपका रस भोजन में कितना रहा। हर रोज देखना है कि अभी मेरा रस भोजन में कितना है, अभी मेरा रस काम वासना में कितना है। अगर मेरा पुरुष का शरीर है तो स्त्री के शरीर के प्रति मेरा कितना आकर्षण है, और अगर मेरा स्त्री का शरीर है तो पुरुष के शरीर के प्रति मेरा कितना आकर्षण है। ये किसी को दिखाने की बात नहीं, ये स्वयं को समझने के लिए मैं आपको कहता हूं। और अभी मेरा जीवन जीने में कितना रस रहा, ऐसा कितना रस रहा कि ना अभी मैं जीऊं इस पृथ्वी पर, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं। ये तीन बात को देखना है अपेक्षा में। आज का ये बुधवार, पवित्र बुधवार, आज की दिनचर्या में उतरे इससे पहले इतनी बात मैं आपसे कर देता हूँ, ये भी बहुत काम आएगी, देखिए आप। और आज का ये पवित्र बुधवार हम सब प्रातःकाल की भावना करें, प्रार्थना करें, इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो। अस्तु।